आज है सावन का पहला सोमवार। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ पूजा से। तो यहाँ पे सामग्री जो मैंने आपसे पहले शेयर की थी वही सारी ले ली है। मूंग, चावल, सुपारी, गुलाल, सारी चीज़ें आपसे पहले शेयर की है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो आप प्रीवियस व्लॉग में देख सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो है मंदिर के लिए निकलने जा रही हूँ। पूजा के लिए फूल, बेलपत्र सब कुछ पहले से मतलब इकट्ठा कर लिया था। अभी मैं बता दूँ कि टाइम अभी कितना हो रहा है। अभी जो है टाइम लगभग 7:15 हो रहा है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। बच्चों का काम पहले फिनिश करके फिर हम लोग जो है उसी बीच में नहा भी चुकी थी फटाफट से, क्योंकि आज मंदिर जाना था। तो लगता है ना कि सुबह जल्दी पूजा हो जाए, क्योंकि आज सोमवार है। तो सोमवार के दिन जो है मंदिर में काफ़ी भीड़ हो जाती है। और ऐसे भी जब कभी इस तरह की कोई भी पूजा होती है तो मेरा एक यही होता है हमेशा से, मतलब मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का ही है कि सुबह जितनी जल्दी पूजा हो सके उतनी ही शांति से होती है, चाहे कोई भी पूजा हो। और जितना ज़्यादा लेट होता है ना कि मतलब लगता है कि जल्दी उस चीज़ को ख़त्म करो। तो वैसे मतलब शांत मन से अगर आपको पूजा करना है तो सुबह जल्दी आप करेंगे ना, बहुत ही सुकून लगता है। तो बस पहले से प्री प्लान थे हम लोग कि सुबह जल्दी उठ करके मंदिर जाना है, तो बस जोड़े से हमारी पूजा हो जाएगी। तो जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो आज के व्लॉग में पूरी किस तरीके से हमने पूजा करी, किस तरीके से फलाहार लिया, मतलब एक टाइम का पूरे दिन का आपसे नहीं शेयर कर पाऊँगी, नहीं तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर बता दूँ कि मंदिर आकर के मतलब मंदिर के जो फ्रंट में ही गणपति भगवान की भी मूर्ति है। तो पहले हमेशा से हम लोग वहाँ पर जल वगैरह सींच करके मूँग चावल ज़रूर चढ़ाते हैं। और गणपति भगवान से ही शुरुआत करनी चाहिए हम लोगों को किसी भी पूजा की। तो वो सब हमने कर लिया था। और फिर आकर के यहाँ पे शिवलिंग पे जल है और उसके बाद शिवलिंग की अच्छी से सफाई कर ली। और मंदिर पूरा खाली था तो बहुत अच्छा लग रहा था। और बस आकर के जल से सींच करके मूंग, चावल और पीला चंदन, कमल गट्टा है, सुपारी है और साथ में लौंग और पंचमेवे में हमने काजू, किशमिश, छुहाड़े, बादाम, मिश्री सारी चीज़ें ले ली थी। तो ज़रूर से आप चढ़ाएं अगर पॉसिबल है तो। और सीजनल फ्रूट भी हमने ले लिया था। और ये रहा हमारे पास में जनेऊ, बेलपत्र वगैरह भी हमने एक दिन पहले ही मंगवा लिया था। और कहा जाता है कि सोमवार के दिन ना बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। बेलपत्र के मतलब बेलपत्र का जो पेड़ होता है वो भी एक तरीके से पूजा जाता है, इसीलिए किसी भी सोमवार को कभी भी बेलपत्र जो है हम लोगों को नहीं तोड़ना चाहिए। तो पहले से ही तुड़वा लेते हैं हम लोग, संडे को ही तुड़वा लेते हैं। तो बस सुबह सुबह जल्दी जल्दी हमने सारी चीज़ें हमारी अवेलेबल थी। आप प्री प्लान रहेंगे ना तो आपकी पूजा जो है अच्छी चित्त से, अच्छे मन से होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा दिन ही बहुत अच्छा जाता है। तो जैसी सोची थी बिल्कुल वैसी ही हमारी पूजा हो गई। और इस तरीके से मैं और मेरे हस्बैंड जी मिल करके जोड़े से कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे बेलपत्र से हमने चारों ओर मतलब इस तरीके से सजा दिया था भगवान को। तो बीच में चंदन जो उसका जोड़ होता है उसमें चंदन, ऐसे आप राम राम लिख करके भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बीच का जो ये जोड़ होता है उसमें पीला चंदन लगा करके ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और डंडी हमेशा जो होती है वो जलाधारी की तरफ रखनी चाहिए, उल्टा करके हमेशा चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का पाठ करते हुए, अगर आपको महामृत्युंजय का पाठ आता है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इससे बहुत ना मन को सुकून लगता है। इस तरह की चीज़ें जो होती है बहुत ही सुकूनदायक होती है। और सावन का पावन महीना हो तो फिर बात ही क्या है। और बस यहाँ पे शिव जी की पूजा करने के बाद हमने पहले पार्वती जी की पूजा करी और उसके बाद फिर इस तरीके से नंदी भगवान की पूजा करें। और हस्बैंड जी जो है उनके कान में बोल रहे हैं। तो बोला जाता है कि नंदी भगवान को जो भी इच्छा हो, मन में कोई भी बात हो, आप उनके सामने कह देंगे तो वो ज़रूर सुनते हैं। वैसे तो भगवान सब कुछ जानते हैं, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जा करके एक लोटा जल भी सींचेंगे ना तो भगवान तक आपकी जो मनोहार है वो पहुँच ही जाएगी। बस नेक दिल से अगर आप कुछ भी चीज़ करते हैं सच्चे मन से तो ज़रूर पूरी होती है। तो बस इस तरीके से हम लोग पूजा वगैरह करके मंदिर से आ गए थे। तो आने के बाद सीधा मैं आपको अपनी कर्म भूमि में दिख रही हूँ, यानी कि हमारा किचन। तो यहाँ पे जो है मैं बता दूँ कि सबसे पहले आकर के हस्बैंड जी की चाय बनाई थी। तो वो उनको मैंने दे दिया था क्योंकि उनको शॉप पे जाना होता है। तो सुबह वो इस तरीके से चाय और चाय के साथ में कुछ हल्का नाश्ता लेकर के एक बार शॉप पे चले जाते हैं। कभी कभी नाश्ता कर भी लेते हैं, लेकिन आज जो है सिर्फ चाय और सूखा नाश्ता लेकर के चले गए थे। और फटाफट से यहाँ पर नाश्ते की प्रिपरेशन में लग गई हूँ। किचन वगैरह जो है वो भाभी ने पहले ही क्लीन कर लिया था जब मैं मंदिर गई थी। और जो यहाँ पर सब्ज़ी कटी हुई दिख रही है वो हमारी मदर इन लॉ ने कट कर दी थी। और बस मैंने
मैंने आ करके फटाफट से एक तरफ आलू बॉईल करने चढ़ाया और यहाँ पे आटा भी लगा करके रख दिया है। तो इस तरीके से काम को मिल बांट करके हम लोग करते हैं ना। जॉइंट फैमिली में रहने का बिल्कुल मतलब यही एक पर्पस होना चाहिए कि जिम्मेदारियाँ जो है आपस में बटी होनी चाहिए। और साथ में जो है हमारी मदर इन लॉ जो है वो उनको पूजा का काम उनको दिया हुआ है। तो इस तरीके से कामों को हम लोगों को जब तक हम लोग बांटेंगे नहीं, हर एक चीज़ हमारी कई हाउसवाइफ्स की ये आदत होती है कि हर चीज़ खुद ही करने की एक हैबिट होती है कि चलो क्या हो गया, कर ही लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, हम ही कर लेते हैं, क्या फालतू में बोलेंगे। मेरी खुद की ऐसी ही हैबिट हुआ करती थी। तो हर एक काम को करके हम लोग इतने ज़्यादा थक जाते हैं ना एक टाइम पे कि अपने लिए बिल्कुल भी फिर सोचने का टाइम ही नहीं होता। तो ये होता है कि हम लोग दूसरे को खुश करने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो है ना अक्सर हमसे हो जाती है जाने अनजाने। और ख़ासकर तब जब हम लोग किसी नए रिश्ते में होते हैं तो लगता है कि अपनी तरफ से हम पूरी एफ़र्ट करें। और फिर जब जैसे जैसे टाइम जाने लगता है, शुरू में तो हम काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमारी एनर्जी का लेवल लो हो जाता है और जिससे कि कारण स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने लगता है हम लोगों को और काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगते हैं हम लोग। तो इस तरीके के व्लॉग्स तो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। फ़िलहाल मैं अभी रूटीन की तरफ लौटती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी बन गई थी, मैंने तुरई की सब्ज़ी बना दी थी और साथ में आलू भी बॉईल हो गए थे, वो हमारे फलाहारी में काम आ जाएंगे। आलू को फलाहारी में माना जाता है तो वो मैं कुछ बना लूँगी शाम को। और साथ में जो है आटा भी लगा करके रख दिया था और बस आ गई थी अब घर की पूजा करने के लिए। घर की जो है पूजा हमारी मदर इन लॉ ने बाकी की कर दी थी, भगवान को जो है नहला धुला दिया था। अब आ करके घर पे भी जो पूजा मुझे करनी होती है डेली में जो मैं करती हूँ वो कर ली यहाँ पे। और साथ में जो है अभी सावन मैंने शुरू किया है यहाँ पे शिव चालीसा का पाठ। वैसे तो मैं गणेश चालीसा और हनुमान चालीसा साथ में दुर्गा चालीसा का पाठ हमेशा करती हूँ, रोज़ करती हूँ। और लेकिन अभी जो है सावन में ये पाठ भी शुरू किया है। तो बहुत अच्छा लगता है, जितना आप कर सकते हैं ना उतना ही करें और मन से करें। ये नहीं कि ज़बरदस्ती या किसी के देखा देखी आप करेंगे ना तो फिर नहीं हो पाता, उसका फल भी मुझे नहीं लगता कि मिल सकता है। तो खुशी से आप करेंगे ना तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, सुकूनदायक होती है। तो बस इस तरीके से आज के दिन की पूजा हुई और लगभग यहाँ पे 9:15 बज गए थे और नाश्ते के लिए सब वेट कर रहे थे घर पे। क्योंकि हम लोग मतलब मैंने आपको बताया है कि फैमिली में काफ़ी सारे लोग हैं। तो मैंने सोचा कि पहले फटाफट से जो है रोटियाँ थोड़ी सी सेक देती हूँ और नाश्ता लगा देती हूँ, जो कोई थोड़े लोग वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो इस तरीके से चाय, रोटी, सब्ज़ी और ये नमकीन रख दी थी और फटाफट से जो है जिन लोगों को नाश्ता करना था वो मैंने पकड़ा दिया था। उसके बाद गैस को क्लीन करने के बाद और कुछ फल वगैरह यहाँ पे ले रही हूँ और साथ में यहाँ पे चाय भी बॉईल करने रख दिया हुआ है। तो अलग से बर्तन में मैं यहाँ पे चाय बॉईल कर रही हूँ और अलग से चाय पत्ती, चीनी वगैरह रख लिया था, जो कि मतलब अलग डब्बे में रहती है जिसमें कि अनाज का हाथ ना लगा हो। तो चाय की हम लोगों को काफ़ी हैबिट है, जिसको हैबिट है वो जानते हैं कि जब तक आप चाय नहीं लो सुबह तो काफ़ी एनर्जी का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा लो हो जाता है। तो सारे काम ऑलमोस्ट हो गए थे और दोपहर को भी यानी कि लंच में भी क्या बनाना है वो भी पहले से सोच लिया था हमने कि आज हम लोग बेसन के चिले बनाएंगे, साथ में मूंग बना लेंगे। तो इसलिए ज़्यादा काम था नहीं। लेकिन सेकेंड डे जो है नाग पंचमी की कहानी जो हम लोग करते हैं वो करनी, उसमें ठंडा खाया जाता है। तो उसके लिए जो खाना बनाएंगे वो रात के हिसाब से भी बन जाएगा, बाकी हमारे लिए जो है वो फलाहार बनेगा ही। तो वो भी आपसे शेयर करूंगी लेकिन नेक्स्ट ब्लॉग में। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से फलाहार वगैरह कट कर लिया है और फिर बस सबसे पहले यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को भोग लगा दिया और फिर इस तरीके से, क्योंकि फलाहार जो है ज़मीन में ही बैठ करके खाने का एक आसन पे प्रॉपर नियम होता है। तो बस फटाफट से ले लिया और टाइम मैं दिखा दूँ यहाँ पे हो जाए लगभग यहाँ पे बज रहे हैं 10। तो अब आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।